ओ श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तू पे पान चढ़े तू पे फूल चढ़े तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे पे बिंदी रोरी को तेरे माथे पे बिंदा रोरी को तेरे माथे पे बिंदा रोरी को तेरे माथे पे बिंदा रोरी को थोड़ी पे हीरा लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे रोरी पे हीरा लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी थोड़ी पहली हीरा लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी थोड़ी पहली हीरा लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे हाथ मुरलिया सोह रही तेरे हाथ मुरलिया सोह रही तेरे हाथ मुरलिया सोह रही तेरे हाथ मुरलिया सोह रही। तेरो पटका लाल गुलाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरा पटका लाल गुलाल माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। सात कोस की है परिक्रमा सात कोस की है परिक्रमा सात कोस की है परिक्रमा सात कोस की है परिक्रमा। चकलेश्वर है धाम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। धाम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोले गोवर्धन महाराज की है वृंदावन बिहारी लाल की है सर्वेश्वर राधा रानी की है। और भैया इस तरह से सब नाचते गाते झूमते गोवर्धन महाराज
देवराज की परिक्रमा देने लग गए। आनंद से भगवान ने गोवर्धन की पूजन की और गोवर्धन की पूजन की इधर भगवान ने, उधर नारद जी ने लीला रच दी। भगवान तो चाहते थे या दिखा, नारद जी के पास इंद्र गए। अब इंद्र भगवान भी सोच रहे थे कि आज ब्रजवासी कछु हल्ला ही गुल्ला नहीं कर रहे, बुला हुआ ही नहीं है। अब इंद्र तो इधर इंतजार में बैठे, पूजन का टाइम है, भूल तो नहीं गए, क्या करें, जाके तो नहीं कह सकते कहा भैया पूजा नहीं कर रहे। तो नारद जी पहुंचे, इंद्र भगवान कहा महाराज आजकल बड़े उखली उखली से लग रहे हो, कुछ चिंता की बात है क्या? अरे नहीं क्या नहीं, अरे पूजन वूजन को टाइम चल रहा तो आपको अबे तो बड़ी ब्रज में आज को दूध मक्खन खी लगता है, खा के मिलो नहीं है। नारद जी थोड़े अच्छे प्रेम से जमाते हैं हर चीज को। पुराने जमाने आज के संवाददाता जो होते हैं ना, प्रेस के पत्रकार महोदय, समाचार वाले, कोई भी इतनी सी बात होगी ना उसको ऐसे जमा देंगे पूरी भूमिका बना कर। तो नारद जी ने कहा कि अरे भाई देवराज अब तुम छोड़ो, छुट्टी हो गई तुम भी। कहने कहे ब्रजवासियों तो एक नया देवता ढूंढ लिया, तुमने नया देवता प्रकट कर दिया, अब तुम कहाँ पूछने वाले हैं। इंद्र को का बोला महाराज क्या बात करो, नया देवता, देवता तो हम सब जाएं, कौन को पूछ दिया? कहने नहीं, इधर स्वर्ग का देवते की जरूरत नहीं है, उन्हें वही देवता मिल गया, उन्हें वही देवता बना दिया एक नया। कौन? गोवर्धन पर्वत। अब तो इंद्रा देवताओं को छोड़कर पर्वतों की, जो मूर्ख हैं वो ब्रजवासी, उनको पता नहीं जो परंपरा देवराज का हक था, तो छोड़ने से उनको क्या परिणाम भुगतना होंगे, जाकर पता लगा क्या हो तुरंत। अब नारद जी से सोचा कहीं ऐसे नहीं कह रहे हो नारद जी गड़बड़ा जाए प्रोग्राम, वो पूजा करने वाले हों और हम कुछ करें तो वो पूजा ना बंद हो जाए। दूतों को भेजा, देखा तो इधर तो धूप दीप पुड़ी चली जा रही है और लोग गा कर लौटे चले जा रहे हैं, पूजन पाठ करके सब आनंद है। इंद्र को बड़ा गुस्सा आया। अब इंद्र ने बुलाया मेघों को, संवर्तक प्रवट, जो प्रलय में जैसे अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग सिस्टम होता है, कभी छोटा वाला, कभी मोटा वाला, कभी और मोटा वाला, वो सबसे जो रिजर्व स्टाफ रहता है वो प्रलय काल में, इनको जब पूरे चतुर्युग में ये कई बार मौका मिलता है तो डायरेक्ट उनको जगाया, बेचारे हड़बड़ी में उठे, कहे महाराज क्या होगा, अगर टाइम तो नहीं हो। कहले ना जल्दी से जाओ ब्रज मंडल 84 को, बाकी को कुछ नहीं छेड़ना, नहीं तो बाकी तो सब अपने में लोग हैं, बस इतने ही लोग जो है ना बहुत गदर कर रहे हैं। इन्होंने क्या समझ लिया, वो एक अब इंद्र भूल गए, कहीं सब कुछ करके आए थे, जब भगवान बुलाते हैं तो खोपड़ी वाले सब अच्छे भूल जाते हैं अपने अपने अपना, कहीं भैया ये यही हैं जिनकी हम आज स्तुति कर रहे थे और हमने बुलाए और हाथ जोड़े और सब कुछ करे, और आज भूल गए भैया। बोला एक वो गाय चराने वालों में अकल कितनी होती है, जिसने जैसा कह दिया मान लिया उन्होंने, देखो इतनी हिम्मत इतनी। अब इधर तो अब बीच बीच में कोई और कुछ कह देता है, देखो मुझे इंद्र को मेरी पूजा। तो ऐसे हम लोगों में है ना, कोई पहला पूछ होती हो किसी की रिश्तेदारी में, देख लो रिश्तेदारी में कोई ऐसा होता है ना, इनकी बहुत पूछ होती है, वहाँ बिना इनके पत्ता नहीं हिलता है, और फिर पता चला कि वहाँ तो शादी ही है, प्रोग्राम ही है, और तुम झल बैठे हो, तो नहीं पूछा, सगाई भी हो गई, निश्चित भी हो गई, शादी भी आ गई। अब देखना अब मैं क्या करता हूँ, अब देखा शादी कैसे होता है इनकी, छोटे छोटे आदमी की ऐसी स्थिति होता है, तो अब बड़े ढंग के बोला इनको नष्ट कर देगा। बोला 84 कोष ब्रज मंडल में एक तिनका भी नहीं देखना चाहिए, सब नष्ट कर दो बहादुर। अब प्रलयकालीन संवर्तक मेघ आए भैया, और जो काली काली घटाएं तूफानी चमक, अब तो चले तो पूरे वहां से गर्जना के साथ चले, देखे तो अरे कन्हैया भैया आनंद बाबा सब आगे दौड़ गए, बाबा जो का हुए बार ऐसा लग रहा है जो तो बहुत गड़बड़ हो गई। अब जब तक जो विपक्ष में थे ना पूजा के,
गिरधन गोवर्धन के, बोले देखो हमने कही थी। अब मानी नहीं हमारी बात। अरे हमारी कोई सुनते का, हम तो भैया हम तो मूर्ख हैं, पहले ही हमने कह दी सब समझा दो, लेकिन आजकल भले को जमाना नहीं है, अच्छी बात तो हित की बात सुनता नहीं है, मूर्खता में देखो छोटे से छोड़ा की बात मानी। बाइक वो बहुत बुद्धिमान, बहुत अकलवान, पहाड़ पूज में गए थे, कल लो अब मरो, अब तुम मेरे संगे हम नहीं मारेंगे, अब हमें का छोड़ देंगे। अब भैया कन्हैया भैया जो कहा है मुँह का बतो। अरे भैया का बतो कन लगे तो कहले फिर का होगो, इंद्र नाराज होगो, ये बादल आ रहे हैं भाई देख वर्षा होने वाली है, पूरा बहा देगो। कल लगे तुम्हें क्या करूं, तू क्या करे भैया, तूने ही तो पूजा बंद करवाई है, तेरे ही भरोसे से बंद कर देंगे और तू कह रहे हो क्या करूं मैं। तो कह रहे मेरी पूजा करिएगा, मेरी करिए, अरे जे करिए वहां से बात करो। अब फिर वो कह लगे तू तो भैया साथ में मुकर दो। अरे तेरी कैसे, तेरे देवता पूजो है, हाँ मेरे देवता पूजो है, तो मैं भी चल रहा हूँ ना संग। वो देखो जिसको पूजो है वही बताएगा ना उपाय। चलो गोवर्धन को चलो सब भैया, तैयारी तो सबकी पे थी, गाड़ियों से सब गए थे, तो एक गाड़ी लौटा के आई नहीं पाई थी, एक गाड़ी लौटा के भैया फिर से चलो गोवर्धन महाराज के पास। अब गोवर्धन के पास आए, उधर से मेघ चले आ रहे हैं, धड़धड़ाते हुए, गरजते चमकते, बिल्कुल ऐसे कठोर वातावरण है, लोग भय के मारे कांप रहे हैं, पूरे गाय सब दौड़ दौड़ के आ गए, सबको इकट्ठा कर लिया। अब कन्हैया बोली कि हाँ भैया पूछ लो देवता से, कह रहे हमारी पहचान है तेरी पहचान, पुराना पहचान वाले भैया तू पूछ, तो ठीक है मैं पूछता हूँ। अब कन्हैया एक्टिंग कर रहे हैं, हाँ महाराज क्या है जो, अरे हाँ बात हो गई, बात हो गई, क्या बात हो गई, हमने कुछ सुनी, कहने मेरी बात हो गई, देवता ने मेरे कान में कह दे क्या, कहने लगे कि देखो भाई तुम एक काम करो, वो छाते की तरह उठा लो, छाती की तरह उठा लो, मेरे नीचे आज बैठ जाओ सब लोग आकर। अब सब एक पूरी मौका है, कह रहे छोटे मोटो है वो क्या उठा ला, ऐसी जो कोई बात हुई क्या पहाड़े उठा लो नीचे बैठ जाओ। कह लगे भैया जब क्या मजाक कर रहा हो ऐसे समय में, कह लगे मजाक नहीं कर रहा, देखो देवता ने जो कही है वो मैंने तुम्हें बता दी, अब तुम जानो करो ना करो। कह लगे तो बड़ो पहाड़ उठ जाएगो, कह लगे देखो देवता ने कही है तो उठे कोई, तभी तो कही हुई ऐसे थोड़ी कह दे, अब उठाओगे तभी तो उठे हो। कहने लगे भैया हमारी तो बच की नहीं है, तो कन्हैया भैया तू भी हाथ लगा। हाँ मैं लगाऊंगा यार, थोड़ी मैं पीछे हटने वालों, हमारे मेरे देवता की इज्जत को सवाल है, मैं पीछे हटने वालों नहीं हूँ, लेकिन सब लोगों मिलो। अब सब भैया लग गए, अब सब तो ताकत लगाया जा रहे, कन्हैया ने पहले ताकत नहीं लगाई, सब पूरी ताकत लगा रहे हैं, बोल रहे सोच रहे सब साथ नहीं लगा रहे, इसलिए मैं ही अकेली लगा रहा हूँ, सब लगा सब साथ रहे, और सब सोच रहे कि शायद मैं ही अकेली लगा रहा हूँ, मैं ही अकेली लगा रहा हूँ, ऐसे करके सब लगाए जा रहे हैं। कन्हैया ने, फिर कन्हैया ने जैसे ही हाथ डालो, गोवर्धन छत्र की जैसे एक कुकुर मुत्ता या छोटा जो बरसाती छत्ता होता है उसको बालक यूँ बिना परिश्रम के उखाड़ लेता है, ऐसे ही वो नरम होता है, ऐसे उखाड़ लेता। भगवान ने ऐसे तुरंत उस 7 कोस के गोवर्धन को तुरंत उखाड़ लिया पूरा। अब गोवर्धन उतना उखड़ा उतना गड्ढा सा बन गया बढ़िया। अरे कहा गया जाओ भैया सब लोग अपना अपना सामान अंदर कर लो। अब सारे ग्वाल ब्रजवासी सारे लोग गाय के साथ सब अंदर चले गए। उधर बरसात शुरू हो गई, भयानक बादल बरसे, भयानक। इंद्र बार बार देखे भगवान ने क्या उपाय किया, भगवान ने किया उपाय, सुदर्शन चक्र को लगा दिया ऊपर और शेषनाग को लगा दिया साइड में कि पानी कहीं ना जाए, सारे सिस्टम फिट कर दिए। तो शेषनाग ने चारों पर्वत के चारों तरफ कुंडली बना ली, मेड़ गड्ढा में पानी आ जाएगा ना ज़्यादा होगी तो उससे तो गड्ढा की पानी बन गई मेड़, तो अंदर पानी ना, अब अंदर सब घुस गए, पर्वत के जगह बन गई, इतना पानी आएगा तो वहीं नहीं चला जाएगा। तो शेषनाग ने ऐसी कहा, सूर्य सुदर्शन चक्र ने पूरे उस एरिया को पकड़ बांध दिया, वहाँ से पूरा पानी एक तरह। और भगवान ने बुला दिए अगस्त को,
अब अगस्त मुनि से उधारी थी, बोला मौका अच्छा है उधारी छटाने का। अब उधारी कैसी थी? भगवान का जो कृष्ण अवतार है वो उधारी छटाने का ही तो अवतार है। एक बार हुआ क्या था कि राम अवतार में सीता मैया भोजन कराती थी महात्माओं को। अब महात्मा बेचारे कितना खाएंगे? सीता मैया बहुत सारे व्यंजन बनाती थी, तरह तरह की चीज़ें, और महात्माएं बुलाएं तो महात्मा एक एक पीस ना खा पाए, जैसे बफर सिस्टम में। अब कोई पूछे आपको फलाना कैसे बतो, अरे आपको मैंने खाओ ही नहीं। अब 15 आइटम थे, एक एक भी कैसे खाया? या तो चाक कर फेंके। तो सीता मैया इतने आइटम बनाए, महात्मा लोग बेचारे एक एक पीस आधा पीस खाए, बस मैया बस गई, बहुत होगा। अरे महाराज ये कहीं तो नहीं लो, जो तो छूट ही गो। बड़ा दुख हो सीता मैया को। एक दिन बोली सीता मैया, महाराज क्या करूं, इतना मन होता है खिलाने का, और आपके जो महाराज लोग आते हैं ये खा ही नहीं पाए। कोई अच्छे कोई महात्मा को ढूंढ कर लाओ अच्छे। भगवान ने कही कि ठीक है देवी, अब आपकी इच्छा ऐसी है तो ठीक है। भगवान ने बुलाया अगस्त मुनि को बुलाया और कह रहे कि महाराज थोड़ी मैया तो देवी जी की इच्छा है कि पेट भर के खिलाने की, तो थोड़ा बहुत इच्छा शौक बनाने की होती है, थोड़ा खा लीजिए। बोले ठीक है, जैसी प्रभु आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा। तो भगवान बैठ गए। अब भैया सीता मैया तो बड़ी खुश थी कि आज तो कुछ महात्मा खाने वाले आए, तो और दिन से सबाव बना ला हो, और का बनाओ, और दिन जो बनाती उससे सबाव बना हो। अब वो जैसे एक बार लाए वही चले गए कि महाराज अरे, तो सीता मैया थी, उन्होंने रिद्धि सिद्धि गणेश सबको बुला लिया गया। जाओ भैया भंडार में गणेश जी झरिया चला रहे, रिद्धि सिद्धि भंडार में भरत जा रहे हैं, कुबेर जी लाला के सामान रख रहे, और भैया बरस के अब जो सुबह से भोजन शुरू भय तो अखंड बैठक, अखंड भोजन, अखंड खवाई, और जो बन ना पाए निकल के चूल्हे वहाँ से कढ़ाई से गणेश जी पसीना पहुँच के जैसे उस्ताद नहीं डाले। कभी कभी शादियों में पूड़ी बनती हैं और बफर सिस्टम हो और एक साथ बारात ना घरात हो जाए तो वो बेचारों उस्ताद करते हैं ऐसे, खट डाली के डलिया तुरंत साफ, जैसी डाली के डलिया साफ। अब सीता मैया परेशान, डलिया में तो डल ही नहीं पा रहा हो, आइटम तो छोड़ो, जो बने वही साफ। अब सीता मैया पूछती हैं, मैया लाई एक गिलास भर के, महाराज थोड़ा पानी पी ले जो बीच बीच में। महाराज बोले ठीक है देवी, बीच तो आए। अब 2 3 4 5 दिन हो गए तो उनने कही कि थोड़ा बता तो लगाऊं कि, तो कह रहे महाराज बीच में थोड़ा पानी पी ले जो। कहने लगे ठीक है देवी रख दो, बीच तो आए, मतलब अब बीच ही नहीं भाव। अब गई दौड़ी प्रभु मैंने कही तो थी लेकिन क्षमा करो, ऐसी भी नहीं कही थी मैंने ऐसी भी नहीं कही थी, आपने तो मैं समझ गई बिल्कुल जो है, लेकिन अब कृपा करो। तो भगवान आए, भगवान ने किया इशारा, तो अगस्त जी कहने लगे महाराज भूख तो है लेकिन अब खाने को इच्छा नहीं, थोड़ा मन ऐसा ही होगा, मन ऐसा होगा, एक काम करो पानी लाओ। तो भगवान ने कहा महाराज भोजन में बुलाए थे, पानी में नहीं बुलाए, भोजन अब कराए, पानी फिर बाद में पिलाएंगे, उधार रहो। ठीक है उधार रहो। अगस्त जी बोले ठीक है उधार से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, उधार कर लो। तो वो उधारी थी तो कह रही कि महाराज जाओ आज आपको दिल मन भर के मिलेगा। सो गए, अगस्त जी बैठ गए, हाथ लगा कर सुदर्शन से पूरा पानी एक जगह इकट्ठा हो, सुदर्शन ऐसे ले धार बना कर पूरे पर्वत गई, पानी नहीं मेघों का क्या प्रभाव। अब बादल वर्षा के हार, हाथी के सूंड जैसी धार है, जैसे अपनी बूंदे होते हैं, बादल फट जाते हैं ना, कहीं देखते हैं बादल फट गया अचानक बात। इंद्र बाबा सोचे कि मजा आएगा, रोज दर्शन देख दिया, धूल उड़ रही है, क्या कर रहे हो। अब बेचारे बादल भी कहाँ तक पानी लाए, बोला समुद्र से। महाराज अब तो स्टॉक रिजर्व में लग गई, पर वर्षा, अब बरसात पानी ना बरसे, अब रिजर्व ही खत्म हो गया। अब इंद्र पसीना पहुंचे, देख रहा धूल उड़ रही है, गोवर्धन पे पानी कहाँ चला गया, कुछ हुआ नहीं है, और मेघों का रिजर्व स्टॉक तक खत्म होगा। तो इंद्र ऐसे पसीने में, जाओ तुमसे कुछ नहीं हो सकता, भागो।
अब उन्हें भगाया। अब इंद्र को कुछ शक्ल आई, कुछ गड़बड़ हो गई, गलत जगह उलझ गए, गलत जगह उलझ गए। अब इधर सब लोग जो है ना, कन्हैया, ग्वाल बाल, बढ़िया गाय, राधा रानी, मैया, नंद बाबा, सब ग्वाल मंडली अच्छी बढ़िया से। एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया। अब सब ग्वाल बाल अपनी लठियाँ लगा लें, कोई हाथ लगाए रहे, मतलब सब सोचे कि हम भी कुछ हिस्सा करें हैं। अब कन्हैया अकेले ऐसे लगाए तो उनके ग्वाल बाल कहने लगे, अरे कन्हैया तू भी सुत्ता ले करे थोड़ो थोड़ो बीच बीच में। बोले कि अरे कन्हैया तू भी सुत्ता ले करे बीच बीच में। बोला अच्छा भैया। कहने देख हम तो सुत्ता लेते फिर लगा लेते, हमने लठियाँ लगा ली। कहने लगे भैया मैं भी सुत्ता लूँ। बोले हाँ तो ठीक है तुम संभाल ले लो। ये कहते अच्छा अपने आप ही क्या समझ रहा हो, ये कन्नी उंगली लगा के तो जब सोच रहा हो कि पूरा वजन तू ही उठाए हैं। अरे हम जब से इतनी लठिया और हाथ लगा के पसीना पसीना हो रहे हैं, वो ऐसे ही हो रहे हैं। क्या लगे ठीक भैया तुम संभालियो, मैं हाथ हटाऊँ। अरे हाँ हटा ले, क्या देखते हैं हम सब संभाले। हाँ लगा रहे सब लठियाँ और हाथ, सब ने लठियाँ लगा लेंगे अच्छे से ध्यान से। क्या कन्हैया हटा रहा बड़ो कह रहा है, जैसे सोच रहा है कि जोर पकड़ा। तो कन्हैया ने थोड़ी करी, थोड़ी नीचे गई तो सारी लठियाँ चट चट पटो, कन्हैया भैया बचाइए बचाइए मर जाएंगे कहने लगे अरे दारी के कब तू ही पूरा उठाए हैं, तू ही पूरा उठाए हैं। हम तो सोच रहे हैं हम लठियाँ और हाथ सब लगे हैं और तूने तन में कहीं हटाई, सब लठियाँ मठियाँ टूट गई। ऐसा लगा तू ही पूरा उठाए हैं। सब लोग हाथ हटाइए हटाइए, सबने हाथ हटा ले, लठियाँ हटा लें। तो अभी भाई के भाई अरे सांची तो कह रहे हैं, अरे पूरा वजन तो जाएगी सड़ी सी अंगुलिया है। बोले यार कन्हैया भैया तू बता तुम्हें इतनी ताकत कैसे आ गई है, तुम्हें इतनी ताकत कैसे आ गई। अब कन्हैया ने कहा कि अबे हाल भगवान बना देंगे, अबे हाल भगवान बना देंगे। कह रहा तुम जानत नहीं हो, अरे मैं चुरा चुरा कर माखन क्यों खिलाता था, मुझे पता था जीवन में कभी भी कोई समय आ सकता है। आज कहाँ में आओ तुम कितने बहुत माखन खाता है, चुरा के खाता है, ऐसे खाता है, कैसा काम आ रहा हो तुमरो माखन तुमरे ही लाना है। भाई मैंने माखन खाई मुझ में ताकत आई, और तुमरो माखन खाओ तो जो काम कौन के आ रहा हो, मेरे आ रहा है, तुम बैठे हो नीचे सुरक्षित। तो एक तो तुमरो माखन तुमरो काम आ रहा है, दूसरे मेरे देवता ने मुझे एक मंत्र दे दो, तो जो कोई मेरी तरफ देख लेता है और मैं जो की तरफ देख लो तो पूरी ताकत मुँह में आ जाए। तो तुम सब मेरी तरफ देख रहे हो तो मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ, तो सभी ताकत मुँह में आ गई। तो दूसरों बोल सखा बोलता है दारी के जई तो मैं कहूँ कि जाए मैंने कबड्डी में कितनी देर उठा के पटको। तो सखा कहने लगो मगमंगल के जई तो मैं कहूँ कि जाए मैंने कितनी बार कबड्डी में पटको, कितनी बार कुश्ती में पछाड़ो। कन्हैया तो आज मुंह में कच्छू ताकत नहीं बची। अरे जब जाने पूरी ताकत चुरा ली मेरी, हम सबकी ताकत चुरा लेगो तो हमें ताकत का बचेगी। जैसे ही भैया हमसे कछु नहीं बन रहा, सबकी ताकत तो जान चुरा ली, बहुत बदमाश है। पहला मक्खन चुरा तो और ताकत ही चुरा ले, जो तो भैया सब कछु चुरा ले। अरे भैया अब तो मुश्किल हो गई। कहने लगे कन्हैया अब तो उसे बच कर रहना पड़ेगा, मेरी ताकत चुरा, मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ इसलिए। पर मैं सोच रहा हूँ अरे तो कमजोर का सोचो ये कई जगह है। अब समझ में आई रास की बात, तू बहुत बदमाश होगा, ताकत भी चुरा लो। भगवान ने कही ठीक है, मान गए सब कि हाँ ताकत चुरा ली होगी, माखन से ताकत आ गई। पर कवियों ने कहा है कि कछु माखन को बलबड़ो कछु गोपन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मैंने पर्वत लियो उठाए राधा रानी के। वो कहीं कहीं बा में आता है कि देखो मैया कहने लगी, भजन में आता है कि मैया ने कही कि थोड़ा राधा रानी एक तरफ कर दो, नहीं तो कहीं कन्हैया देखेगा तो मन भटक जाएगा तो पर्वत गिर जाए, तो गिर जाएगा। तो कहने लगे नहीं मैया राधा रानी हटा लोगी तो पर्वत संभलेगा ही नहीं। ऐसी ऐसी भी चर्चाएँ आती हैं। अब मैया का कुछ 2-3-4 दिन हो जाए हैं, अब ना तो कन्हैया खा पा रहा है ना कुछ कर पाए। मैया बड़ी चिंता है
मैया सबसे कह रही है कि भैया देखो, नक पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो है। जन गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो है। जन गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो है। कन्हैया मेरो बारो है, कन्हैया मेरो बारो है। कन्हैया मेरो बारो है, कन्हैया मेरो बारो है। यूं कहे यशोदा मैया, नक जोर लगाओ भैया। यशोदा मैया, नक जोर लगाओ भैया। यूं कहे यशोदा मैया, नक जोर लगाओ मोरे भैया। यशोदा मैया, नक जोर लगाओ भैया। लाला की नरम कलैया, लाला की नरम कलैया। लाला की नरम कलैया, लाला की नरम कलैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मुरक न जाए भैया। गिरधर में बोझ अपार, तो कन्हैया मेरो बारो है। गिरधर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो है। जन गिरधर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो है। जन गिरधर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो है। कन्हैया मेरो बारो है, कन्हैया मेरो बारो है। कन्हैया मेरो बारो है, कन्हैया मेरो बारो है। जन गिरधर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो है। जन गिरधर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो है। जब कोप इंद्र ने कीनो, जब कोप इंद्र ने कीनो, जब कोप इंद्र ने कीनो, जब कोप इंद्र ने कीनो। नख गोवर्धन धर लीनो, नख गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, नख गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, नख गोवर्धन धर लीनो। बादल बरस बरस गए